दोस्तों नमस्कार। भारत के मछली उद्योग के बारे में आपने अक्सर चर्चा सुनी होगी, लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ फैसले किए हैं और इस बार जो पूरा फैसला है वो अमेरिका में मत्स्य उद्योग यानी एक्वाकल्चर और फिशरीज को डेवलप करने के लिए है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत का जो फिशरीज सेक्टर है, एक्वाकल्चर सेक्टर है, उसके लिए बहुत चुनौतियां खड़ी होने वाली है। इसीलिए आज का मुद्दा इसी बात पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम कंपैरिजन ये करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में एक्वाकल्चर और फिशरीज का पोटेंशियल कितना है, और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के लिए जो फिशरी सेक्टर है उसको डेवलप करने का सोचा है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अमेरिका करीब 20 बिलियन डॉलर के आसपास जो सी फूड है, जिसको आप फिशरीज, एक्वाकल्चर या रिलेटेड फ्रेश और प्रोसेस प्रोडक्ट कह सकते हैं, करीब 20 बिलियन डॉलर का आयात करता है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। उनको पता है कि अपने रॉ मटेरियल और अपने पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए अब उनकी जो निगाह है वो अमेरिका के जो पोटेंशियल है, एक्वाकल्चर और फिशरीज पोटेंशियल है, उस पे है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके सामने कुछ कंपैरिजन रख रहा हूं अमेरिका और इंडिया के बीच में, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या निर्णय लिए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि भारत पे इसका असर क्या पड़ेगा, और अगर भारत को अपना एक्सपोर्ट सेक्टर बचाना है तब हमें क्या करना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम अपना एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बचा पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्वालिटी या कॉस्ट में compete नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो इंपोर्ट का थ्रेट और बढ़ जाता है। इसीलिए इस प्रेजेंटेशन को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम इंडिया और यूएस की बात करें, जो टोटल कोस्ट लाइन है हमारी है करीब 7,500 किलोमीटर, अमेरिका की है करीब 20,000 किलोमीटर। तो 3 गुना पोटेंशियल उनका कोस्ट लाइन में हमारे से ज्यादा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे हमारे देश को अपना आर्थिक दोहन करने का, जिसको कहते हैं कि परमिशन होता है, वो करीब 2 मिलियन है, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अमेरिका का करीब 11.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑलमोस्ट 5 गुना। इस बात को हमें समझना होगा। मेजर कोस्ट हमें पता है कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और अमेरिका के पास काफी बड़ा क्षेत्र है। टेरिटरीज जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हमारा है, वहां हवाई, गुआम एंड बहुत सारे आइलैंड्स अमेरिका के कब्जे में हैं, जिसका वो दोहन कर सकते हैं। हमारी नदियां, इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवर लेंथ एंड नेटवर्क, हमारे यहाँ करीब 195 रिवर बेसिन है, अमेरिका में 2.5 लाख, ओवर 3.5 मिलियन माइल्स ऑफ रिवर्स। अब आप ये समझिए कि पूरा अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल भारत से कई गुना है, निश्चित रूप से वह नदियां भी होंगी, वाटर बॉडीज भी होंगी। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। हमारे यहाँ करीब 4,000 लेक्स हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। अमेरिका में करीब, आप समझिए, 117 मिलियन, इसका मतलब क्या है, करीब 11 करोड़ छोटे बड़े पोखर, तालाब वगैरह है। मतलब बहुत पोटेंशियल है अगर वो उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। रिजर्वायर हमारे यहाँ करीब 20,000 के आसपास है, उनके यहाँ 26,000 है रिजर्वायर्स एंड डैम्स को अगर हम देखें। वेटलैंड्स हमारे यहाँ 7.5 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि वहां पे 110 मिलियन हेक्टेयर है। और इनलैंड वाटर एरियाज जो एक्वाकल्चर के लिए यूज होता है, यहाँ पे भारत आगे है। हमने करीब 2.36 मिलियन हेक्टेयर को यूज किया है, अमेरिका में 1.1 मिलियन हेक्टेयर है। यही फोकस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, कि जब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं तो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल ढंग से एक्सप्लोर क्यों नहीं हो रहा है। और जब हम बात करते हैं मेराइन फिशरीज की, हमारे यहाँ पे कोस्टल फिशिंग है और हाई स्मॉल स्केल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब छोटे मछुआरे हैं। वहां पे कमर्शियल ऑफशोर फिशिंग है और इंडस्ट्रियल स्केल पे है। उसके बाद भी अभी वो पूरा पोटेंशियल पे यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि क्या होगा आने वाले दिनों में अगर उन्होंने फुल पोटेंशियल यूज किया, इनलैंड फिशरीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स क्रिटिकल फॉर लाइवलीहुड। और वहां पे जो रिवर्स और रिजर्वायर्स हैं, वो जनरली वो रिक्रिएशनल वाटर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
हमारे यहाँ जो एक्वाकल्चर जोन है वो आंध्रा और वेस्ट बंगाल के आसपास है, मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास आप देख सकते हैं, कुछ अब गुजरात और महाराष्ट्र की साइड में शुरू हो रहा है, कर्नाटक में, और यहाँ पे मिसिसिपी डेल्टा, वेस्ट कोस्ट, अलास्का, हवाई, काफी जगह वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे इरिगेशन टैंक्स एंड सीजनल पॉन्ड्स हैं जो हम बारिश के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, और फोकस ऑन लार्ज स्केल एंड क्लोज सिस्टम, इसको हम देख सकते हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर ये सब है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या निर्णय लिया है, किस बात की उनको टेंशन है, किस बात का हमको सोचना है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है, अब हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉलिसी है, 17 अप्रैल को उन्होंने निर्णय लिया, अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया। अब उन्होंने क्या बोला, इन लाइनों को हम समझते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट abundant ocean reserves in the world with over 4 million square miles of prime fishing grounds। ये बात सही है, मैंने आपके आंकड़ों से बता दी। With this vast reservoir and centuries of hard work from American fishermen, our nation has a greatest seafood in the world। ये भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा सी फूड है। लेकिन अब उनको करना क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी द वर्ल्ड्स डोमिनेंट सी फूड लीडर। उनका ये कहना है कि हमें अब दुनिया पे आगे बढ़ना है, बिकम ए डोमिनेंट प्लेयर। बट इन एडिशन टू ओवर रेगुलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैव पुट द सी फूड मार्केट एट ए कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। उनका ये कहना है कि देखिए, हमारे पास सारे पोटेंशियल हैं, हम उनको इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे ओवर रेगुलेशन है, मतलब सरकारी कानून ऐसे हैं, फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि दूसरे देशों की जो पॉलिसीज है, कस्टम्स ड्यूटीज वगैरह है, उन्होंने हमें बाजार से बाहर रखा हुआ है। नियरली 90% ऑफ सी फूड ऑन आवर शेल्फ इज नाउ इंपोर्टेड। ये वास्तव में ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा रिजर्वायर होते हुए, इतना बड़ा पोटेंशियल होते हुए, अमेरिका को सी फूड इंपोर्ट क्यों करने पड़ रहे हैं। अगर हम थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्ट हों और फैक्ट को देखें तो निश्चित रूप से अगर इतना पोटेंशियल है तो फिर इंपोर्ट का कोई लॉजिक नहीं है। और आज जो सी फूड ट्रेड डेफिसिट है वो करीब $20 बिलियन के आसपास है, और इसको अमेरिका चाहे तो रिवर्स कर सकता है, $20 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी खड़ा कर सकता है। इसीलिए उनका कहना यही है कि द इरोजन ऑफ अमेरिकन सी फूड कॉम्पिटिटिवनेस एट द हेड ऑफ अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस मस्ट एंड। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि भारत सरकार या दूसरे देशों में अब प्रेसिडेंट ट्रंप का फोकस है एक्वाकल्चर, कि हम मछली उद्योग अमेरिका में डेवलप करेंगे और वहां से हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। और अगर भारत में कस्टम्स ड्यूटी या नॉन टैरिफ बैरियर है, ये इस पे दबाव डालेगा भारत पे कि आप उन सबको हटाइए ताकि अमेरिका एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि हम कभी अभी यहाँ से करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का हम सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और ये काफी बड़ी मात्रा है। इसीलिए अब उनका कोशिश ये रहेगा कि वो सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दें और दूसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने, मतलब भारत पे दबाव बनना निश्चित है। इसके लिए उन्होंने पॉलिसी डिसीजंस क्या लिए, इसको अब समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या भारत सरकार भी इस तरह का कुछ करेगी? इट इज द पॉलिसी ऑफ यूएस to promote the productive harvest of our seafood resources, unburden them our commercial farming from costly and inefficient regulation। मतलब जो हमने कानून बनाए हैं जिससे हमारे उद्योग को नुकसान हो रहा है, इन सबको हटाइए। कम्बैट इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलर फिशिंग, मतलब दुनिया में जो अनरेगुलर फिशिंग होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फिशिंग पे एक कोड है। क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा दोहन करेंगे तो क्या होता है कि उस सी एरिया में, उस कोस्टल एरिया के अंदर पूरी सी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, मतलब फिश पॉपुलेशन उस एरिया में खत्म हो जाती है। इसीलिए फिर वहां पे प्रोडक्शन नहीं होता, फिशरमैन्स को प्रॉब्लम होती है, इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल फिशिंग को लेकर पूरी दुनिया में एक कोड है। एंड प्रोटेक्ट आवर सी फूड मार्केट फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेन नेशंस, कि लोग अगर सब्सिडी करके भेज रहे हैं, सस्ता करके भेज रहे हैं, हमें इनको भी रोकना होगा। इसीलिए अब उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका में अब नई सी फूड पॉलिसी को लेकर काम शुरू होगा। इसका मतलब इमीडिएटली अब उन्होंने क्या आदेश दिया है? सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स इन कंसल्टेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ह्यूमन सर्विसेज,
अब उन्होंने ट्रेड जो डिपार्टमेंट है ना उसको कहा और अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी नॉर्म्स जो होते हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट बनाता है, तो ट्रेड और हेल्थ स्टैंडर्ड्स दोनों मिलकर आप ये तय करिए और क्या करना है, उनके लिए मैंडेट है। इमीडिएटली कंसीडर सस्पेंडिंग, रिवाइजिंग और रिमूविंग, आप देख सकते हैं, रेगुलेशन दैट ओवरली बर्डन अमेरिकन कमर्शियल फिशिंग, एक्वाकल्चर एंड फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एट द फिशरी स्पेसिफिक लेवल। जो भी आपके कानून हैं जो दिक्कत करते हैं सब हटा दीजिए, बदल दीजिए, हटा दीजिए, कुछ भी करिए, लोगों को काम करने दीजिए। आपके कानून इंपॉर्टेंट नहीं है अगर देश का नुकसान हो रहा है तो। ये बात उन्होंने साफ बोल दी। और ये कितने दिन में? Within 30 days of this order, Secretary of Commerce shall identify the most heavily over-regulated fisheries requiring action and take appropriate action to reduce the regulatory burden on them. 30 दिन में करिए, पंचवर्षीय योजना नहीं चाहिए। 30 दिन में। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्वाकल्चर सेक्टर वो लिबरल है? हमारे यहाँ नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस करने में सालों लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे नया कोई डेवलपमेंट होता है उसके अप्रूवल लेने में सालों लग जाते हैं। उन्होंने कहा 30 दिन में करिए। तो अगर हमारे यहाँ पे काम सालों में होगा और वो 30 दिन में करेंगे, तो मेरे को डर इसी बात का है कि साल 2 साल बाद जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम शायद वो एक्सपोर्ट ना कर पाए। इनफैक्ट थ्रेट इस बात का है कि अमेरिका से माल हिंदुस्तान आने लगेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार भारत पर दबाव डालेगी कि आप कस्टम ड्यूटी कम करिए और नॉन टैरिफ बैरियर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नाम पे आपने जो कानून बनाए हैं उनको रिव्यू करिए, और इस पे लगातार दबाव बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे उनको बिजनेस दिख रहा है। साथ ही साथ and take appropriate action to reduce the regulatory burden on them in cooperation with the Regional Fish Management Council, interagency partners and public-private partnership as appropriate. जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी इन्वॉल्व है, सबको इन्वॉल्व करिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जितना भी ये काम है, ये 180 दिन में जो फिशरीज shall request that each regional fishery management council within 180 days, मतलब 6 महीने के अंदर, the date of this order, provide the Secretary of Commerce with updated the recommendations submitted pursuant to executive order to reduce burden on domestic fisheries and increase production. 6 महीने में आप अपना एक्शन प्लान जमा कराइए कि कौन कौन से कानून आप हटा रहे हैं और आपने अपने एरिया में फिशरीज डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान बनाए। इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका भी एक हिसाब से फेडरल है, वहां पे भी 50 अलग अलग राज्य हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफिस उसको मॉनिटर करेगा। क्या पीएमओ भारत में मॉनिटर नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मॉनिटरिंग होती तो हमारे यहाँ पे इतना बर्डन नहीं होता, इतने कानून जो सिरदर्दी होने में है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, वो नहीं होते और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता, वेराइटीज इंट्रोड्यूस हो पाती। हम लोगों ने क्या किया? कम से कम अब ये हमें सीखना पड़ेगा कि जो हमारा बाजार, सबसे बड़ा बाजार है, वो अगर अपने यहाँ पे इस तरह से कार्रवाई कर रहा है तो या तो हमें नए बाजार ढूंढने होंगे या अपने घर को सुधारना होगा। ऐसे काम शायद नहीं चल पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ प्लान ही नहीं, मुझे इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल भी चाहिए। कौन सा काम कब तक पूरा होगा? और आपको पता है कि अब सारी चीजें वहां आईटी मॉनिटर्ड है। डिपार्टमेंट जो उन्होंने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसका ही ये काम है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है उसको मॉनिटर करें। वहां पे उन्होंने मंत्रालयों पे नहीं छोड़ा है काम, वो सारा का सारा प्रेसिडेंट ऑफिस के अंडर कंट्रोल हो रहा है कि इस तारीख को ये कहा था, 30 तारीख को रिपोर्ट आनी चाहिए थी, आई या नहीं आई, उनको 25 दिन पे ही रिमाइंडर भेज देंगे वो कि साहब 4 दिन बाद आपको रिपोर्ट भेजनी है, तैयार हुई या नहीं। प्रेशर बना रहेगा क्योंकि उनको काम करवाना आता है। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वो ये कि सेक्रेटरी कॉमर्स विल परस्यू additional direct public engagement to ensure executive departments and agencies are focusing on core fisheries management and science functions to directly support priority needs and strengthen our national seafood supply chain.
मतलब उन्होंने कहा कि आप जनता के साथ एंगेज करिए, कमरे में बैठ के पॉलिसी नहीं चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है, फिशरीज के लोग हैं, आप सीधा उनसे पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, उस कानून को हटाइए। क्योंकि हमें परफॉर्मेंस चाहिए। जो ट्रेड डेफिसिट है $20 बिलियन, इसको खत्म करना है। और साथ ही साथ उनका फोकस बहुत क्लियर है कि सेक्रेटरी कॉमर्स विल डायरेक्ट द नेशनल मैराइन फिशरी सर्विसेज टू इंक्लूड लेस एक्सपेंसिव and more reliable technologies and cooperative research program for fisheries assessment। आपने कानून बना दिया, उससे खर्चे बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे जी तो कानून है, अगर ये कानून खर्चे बढ़ाता है तो उस कानून को हटा दीजिए। कानून ऐसे लाइए जिससे एफिशिएंसी बढ़े और खर्चे कम हो। कानून बनाने के बाद आप ये कहेंगे कि यही कानून है, ऐसे ही करना है, तो फिर नुकसान ही होगा। तो इसीलिए उनका कहना बहुत क्लियर है कि अगर समस्या कानून है तो उस कानून को ही उठाया जाए। और फिर Secretary Commerce, in consultation with the Secretary Agriculture, should develop and implement an America First Seafood Strategy to promote production, marketing, sale, and export of US fisheries and aquaculture products and strengthen domestic processing capacity। इसका मतलब एजेंडा बहुत क्लियर है कि ट्रेड और कॉमर्स डिपार्टमेंट मिलके, साथ ही साथ एग्रीकल्चर जिसके अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट आता है, एक्शन प्लान बनाएं कि किस तरह से हम यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएं, टू प्रमोट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल एंड एक्सपोर्ट्स। अब अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब उनके यहाँ सरप्लस है। कुछ एक खास वैरायटी वो इंडिया से ले लेंगे, बदले में वो कहेंगे हम भी आपको फिशरीज ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे लिए रास्ते खोलिए। अब वन वे ट्रैफिक नहीं रहेगा, अब टू वे ट्रैफिक होगा कि हम अगर आपसे 100 कंटेनर ले रहे हैं तो 100 कंटेनर हम भी बेच दें ताकि ट्रेड बैलेंस बना रहे। इसका मतलब ये है कि जो भारत के पास सरप्लस कैश आता था, अब वो शायद ना आए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे प्रेशर बढ़े। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, वहां ना वीक और महीनों की बात नहीं होती, वहां दिनों की बात होती है। सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन कंसल्टेशन मेंबर ऑफ इंटर एजेंसी सी फूड ट्रेड टास्क फोर्स shall assess the seafood competitiveness issues and jointly develop comprehensive seafood strategy। और ये कब चाहिए उनको? The strategy shall be based on seafood strategy of November 2020, जब वो पहले राष्ट्रपति थे, that improves the access to foreign markets and address unfair trade practice। इससे भारत पे दबाव पड़ेगा। तो कहेंगे एक तो आप मार्केट एक्सेस दीजिए और मॉनिटरिंग करिए कि कहीं आप नॉन टैरिफ बैरियर तो नहीं लगा रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि अनजस्टिफाइड नॉन टैरिफ बैरियर while ensuring fair and competitive domestic market for US seed food producer। इसका मतलब आपका अब कंपटीशन उससे होगा जो अभी तक आपका कस्टमर था। तो ये सब अगर हम बातें देखते हैं दोस्तों, इन मेकिंग दीज रिकमेंडेशंस, जब ये काम होगा तो उन्होंने साथ में और क्या कहा? Secretary of Commerce will consider whether the opening of monument to commercial fishing shall be consistent with the preservation of historical landmark, historic and prehistoric structures, other objects। मतलब बहुत सारी ऐसी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होंगी, उनकी लेक्स होंगी जहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे। क्या हम उसको फिशरीज के लिए खोलें? उनको हमने क्यों रखा हुआ है? ठीक है, लोग जाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या वहाँ फिश प्रोडक्शन नहीं हो सकता, एक्वाकल्चर नहीं हो सकता? इसको स्टडी करिए और इसके ऊपर भी एक आप एक्शन प्लान बनाइए कि किस तरह से जो भी हमारे एक्वाकल्चर रिसोर्सेज हैं हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकें और उसका फायदा उठा सकें। इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं इस समय, वो एक तो उनके अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन भारत के लिए जो एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट था एक्वाकल्चर का, उस पर खतरा मंडरा रहा है। हम अगर कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, हमने क्वालिटी नहीं दी या वैल्यू एडिशन करके ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिया जो अमेरिका को जरूरत रहे और हम लगातार एक्सपोर्ट कर सकें, और ऐसा प्रोडक्ट उस क्लाइमेटिक कंडीशन का जो वहां नहीं हो सकता हमारे यहाँ हो सकता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, इस बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद हम अपने सेक्टर को बचा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्लान है तो लगता है कि 1-2 साल के बाद हमें इस पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो जो लोग इस क्षेत्र से इन्वॉल्व हैं, मेरा उनसे निवेदन है, भारत सरकार से निवेदन है कि ये जो पॉलिसीज हैं इनको जरा ध्यान से देखिए, और अगर हमें इनमें से कुछ सीख के अपनाने की जरूरत है तो हमें वो भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों,
अगर आप एक्वाकल्चर सेक्टर से हैं, फिशरीज से हैं, नहीं है तो अपने दोस्तों को भेजिए कोस्टल एरियाज में, वो देखें कि किस तरह से चुनौतियां बन सकती हैं और उसका रास्ता वो क्या निकाल सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या भारत सरकार को भी इस तरह का एक्शन प्लान बनाना चाहिए, सी फूड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए देश के एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए, कंजम्पशन और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अपने विचार रखिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।